हम भगवान से मांगते हैं कि भगवान हमारी फला फला इच्छा पूरी कर देना। और जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि जो हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, वो कबूल नहीं होती और हमें दुख होता है। पर हम ये नहीं सोचते हैं कि शायद वो प्रार्थनाएं इसलिए कबूल नहीं होंगी कि उनके पीछे हमारी ही बर्बादी का सामान छुपा हो, क्योंकि जिसने हमारी रचना की है वो जानता है हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है। एक बहुत पुरानी ही कहानी है जिसमें बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। एक आदमी कई देशों की यात्रा करके अपने दोस्त के घर लौटा। रात को वो अपने दोस्त के यहाँ ही ठहरा। उसने रात को अपने दोस्त को बताया कि यात्रा के दौरान उसके हाथ एक अनोखी चीज लगी है, एक तावीज। यह एक ऐसा चमत्कारी तावीज है कि किसी की भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। और उसने आगे कहा कि मैंने सोचा था कि ये तावीज तुम्हें दे दूंगा, पर मैं अब ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें दूं या नहीं दूं, क्योंकि मेरी भी इच्छाएं इस तावीज ने पूरी की हैं। पर परिणाम बहुत ही भयंकर थे। मैंने जिनको जिनको ये तावीज़ दिया उनकी इच्छाएं तो पूरी हुई, पर बहुत ही खतरनाक तरीके से। यह सब बातें दोस्त की पत्नी सुन रही थी। उसने तुरंत अपने पति से तावीज़ मांगने को कहा। उस दोस्त के मन में 3 इच्छाएं पूरी करने का लालच तो था, पर साथ ही साथ डर भी था। पर पत्नी को अड़ गई और बोली कि जरूर उन सब ने गलत तरीके से मांगा होगा, इसलिए उन सबको कष्ट हुआ। हम ठीक तरीके से मांगेंगे। आखिरकार उन दोनों के हाथ में वो ताबीज़ था। वो दोनों ही सोच में पड़ गए कि हम क्या मांगे। पत्नी ने कहा 1 लाख रुपए मांग लो। उस समय के लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात थी। आखिरकार दोनों ने मिलकर मांग ही लिए 1 लाख रुपए। तब तावीज अचानक से झटक कर नीचे गिर गया, यानी कि उनकी इच्छाएं पूरी हो गई। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। राजा के सैनिक बाहर आए थे और उन सैनिकों ने उन दोनों को सूचना दी कि उनका जो बेटा राजा के सैनिक में शामिल था वो मारा गया और मृत्यु के दौरान आप लोगों को राजा ने 1 लाख रुपए भिजवाए हैं। दोनों सिर पीट कर रोने लगे, पर अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। दोस्त ने तो कहा ही था इच्छाएं तो पूरी होंगी, मगर बहुत ही भयानक तरीके से। पत्नी ने रोते हुए अपने पति से कहा, दूसरी इच्छा मांग लो, हमारा बेटा वापस जिंदा हो जाए। दोनों ने फिर से तावीज उठाया और मांगा कि मेरा बेटा वापस जीवित हो जाए। वो तावीज वापस झटक कर नीचे गिर गया, मतलब उसकी ये इच्छाएं पूरी हुई। कुछ देर बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक आवाज़ आई और बाहर कोई भी नहीं था। माँ, मैं आ गया। ये तो उनके बेटे की आवाज़ थी, पर बाहर तो कोई नहीं था, बस आवाज़ सुनाई दे रही थी। मगर उन्हें बाहर एक साया महसूस हो रहा था, जिसकी आवाज़ हूबहू उसके बेटे से मिल रही थी। वो कोई और नहीं, उनके लड़के का प्रेत था, क्योंकि उसके बेटे का दाह संस्कार किया जा चुका था। वो शरीर से धारण तो नहीं कर सका, इसलिए प्रेत बनकर वापस लौटा। ये तो और ही भयंकर परिस्थिति थी। चाहे कोई भी अपना और प्रिय क्यों न हो, सब हर किसी की शांति चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि कोई प्रेत बनकर भटके। उनको कुछ नहीं समझ में आया कि अब क्या मांगे तावीज से। बस वो जोर जोर से दोनों चिल्लाकर रोने लगे और बोले, हमारे बेटे को इस प्रेत योनि से युक्त कर दो। ये कहते हुए वो दोनों ने वो तावीज़ बहुत ही दूर फेंक दिया। दोस्तों,
हम हमेशा कुछ न कुछ मांगते हैं क्योंकि हमें वो चाहिए, हमारे लिए अच्छा हो या ना हो। वो जो बैठा है ना ऊपर, अदृश्य शक्ति, वो चाहे हो या ना हो, वो जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ। आप लोग भी खुश रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।